Hello students, myself Ruku Chawla. So the topic today we are going to cover is on sexual reproduction in plants, right? So when I talk about sexual reproduction in plants, we basically see what sexual. When I talk about sexual reproduction, it just means that there is fusion of male and female gametes, right? So for sexual reproduction, we need both the gametes. In last video, I've talked about apomixis, in which that is a type of asexual reproduction in which there is no need of fusion of male and female gametes. However, when I talk about sexual reproduction, there is fusion of male and female gametes that are being formed in different parts of the plants. So today we are going to discuss and focus on how male gametes, that is when I talk about male reproductive organ, how that from the microsporangium microspores are being formed, and how from microspores the male gamete that actually fuses with the egg cell that is being formed. Okay, so let's start today's lecture. So when I talk about male reproductive organ, हम इसमें क्या देखते हैं? We see a male reproductive organ, right? Male reproductive organ को हम क्या बोलते हैं? We call it as stamen. अब ये जो स्टेमिन है इसके दो पार्ट होते हैं. एक तो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, दिस पार्ट इज फिलामेंट, जो कि स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है और लेंथ में इसकी एक हाइट होती है. सो दिस इज फिलामेंट. और इसका जो अपर पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एंथर. ओके, एंथर क्या होता है? एंथर इज डायथिकस और बाइलोब. अब ये देखो, यहाँ पे आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा है एक लोब यहाँ पर है और एक लोब इसके पीछे. सो एंथर इज बाइलोब. और हर एक लोब के अंदर आपको दो सेक्शंस देखने को मिलते हैं. सो टोटल एक एंथर को हम क्या कह सकते हैं? या तो हम बोल सकते हैं टेट्राथिकस. ये देखो यहाँ पे इस डायग्राम में 1, 2, 3 एंड 4, राइट? सो पूरा जब हम एंथर के बारे में बात करें तो वी कैन कॉल इट एज टेट्राथिकस. जबकि हम अगर एक लोब के बारे में बात कर रहे हैं, एक लोब के अंदर दो सैक प्रेजेंट है, इन सबको हम क्या बोलते हैं? इन सबको हम पोलन सैक्स बोलते हैं, राइट? इन पोलन सैक में क्या बन रहा है? देखो नाम से पता चल रहा है पोलन सैक मतलब पोलन प्रोड्यूस करने वाला कोई ऑर्गन. सो दैट इज पोलन सैक. ये क्या है? चेम्बर्स है. यहाँ पे ये जो आपको दिख रहे हैं डायग्राम में, दीज आर पोलन ग्रेन्स. ओके, सो ये हम क्या बोल सकते हैं? टेट्राथिकस एंथर, या फिर क्या कह सकते हैं? बाइलोब जो है वो क्या है? दो लोब हैं, हर एक लोब के अंदर दो दो थिकस हैं. सो टोटल इट इज टेट्राथिकस और चार इसके अंदर पोलन सैक बन जाते हैं. ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमिन, जब हम बेसिक स्टेमिन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं. अब स्टेमिन के अंदर जो है हम क्या देखेंगे? आगे जाकर हम देखेंगे कि माइक्रोस्पोर बनेंगे, राइट? सी देखो, जो एंजियोस्पर्म्स है, इन सब के अंदर जो भी हम प्लांट्स हैं उसके अंदर हम क्या देखते हैं? एक जनरेशन का अल्टरनेशन देखते हैं. जैसे पहले हम देखते हैं कि स्पोरोफाइट है, ठीक है? स्पोरोफाइट जो है वो इनिशियल स्ट्रक्चर हम देखते हैं. इनिशियल स्ट्रक्चर से बाद में मियोसिस होके क्या बन जाता है? स्पोर बनते हैं. स्पोर आगे जाके किसको राइज देगा? इट विल गिव राइज टू गैमेटोफाइट. और लास्ट में गैमेटोफाइट जो है वो गैमीट बन जाएगा, राइट? सो ये पूरी इसमें ये 2n है, स्पोर भी n है, गैमेटोफाइट भी n है और गैमीट भी n. ओके, सो ये पूरा हम जो स्टेज देखते हैं, ये पूरी स्टेज कैसे जा रही है? इसको हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, जो हम प्लांट्स के अंदर देखते हैं. अब ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि प्लांट्स के अंदर जब हम स्पोर्स के लेवल पे बात करें ना, जो माइक्रोस्पोर या पोलन की बात करें, पोलन ग्रेन, वो एक्चुअली क्या है? स्पोर है. दैट इज स्पोर. वो मेल गैमीट नहीं है, ठीक है? ये चीज ध्यान रखनी है. मेल गैमीट क्या होंगे? आगे जाकर जो लास्ट स्ट्रक्चर, ऐसा लास्ट स्ट्रक्चर बनता है जो कि आगे जाके एग सेल, एग सेल किसके अंदर है? ओव्यूल के अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके अंदर एग सेल प्रेजेंट होता है. उस एग सेल से जो गैमीट फ्यूज करने वाला है उसको हम मेल गैमीट कहते हैं. ओके, जबकि जो स्पोर है वो क्या है? माइक्रोस्पोर है और पोलन ग्रेन्स है, ठीक है? अब हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देखेंगे जिसको हम ये क्या कह रहे हैं? ये है माइक्रोस्पोरेंजियम.
माइक्रोस्पोरेंजियम क्यों? देखो माइक्रो मतलब माइक्रोस्पोर का वर्ड क्यों लिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ये आगे जाके स्पोर बनाने वाला है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, यहाँ पर आपको चार ऐसे पोलन सैक जो हम देखते हैं, ये आपको ऐसे चार ऐसे चेम्बर्स देखने को मिल जाएंगे। ओके, इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू, ये क्या है? ये है जो ऐसा टिश्यू दैट इज केपेबल ऑफ अंडरगोइंग व्हाट? अंडरगोइंग मियोसिस। हमें हमेशा पता है कि स्पोरोफाइटिक स्टेज जो है वो क्या है? प्लॉइडी है 2n। ठीक है, उससे हमें माइक्रोस्पोर्स बनाने हैं। जब हमें प्लॉइडी को रिड्यूस करना होता है तो हम क्या करते हैं? मियोसिस। और जब प्लॉइडी को मेंटेन करना होता है तब हम क्या करते हैं? वी अंडरगो माइटोसिस। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इसके बीच में आप जो देखोगे, यहाँ पे क्या है? अलग अलग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये सारे सेल्स की एबिलिटी क्या है? दीज कैन अंडरगो मियोसिस। ठीक है, इन सब में मियोसिस आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो है इसका आउटर स्ट्रक्चर जो हम देखते हैं, देखो पूरा सैक है, इसके अंदर पोलन ग्रेन बन रहे हैं, तो इसको क्या चाहिए? कोई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन चाहिए। तो वो लेवल ऑफ प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करेगा? डिफरेंट लेयर्स। तो इसके अंदर जो सबसे आउटर लेयर होती है वो होती है एपिडर्मिस। जस्ट एपिडर्मिस के बाद कौन सी हो जाती है? एंडोथीशियम। ये थीशियम वर्ड जो थिका वर्ड है, उसका क्या मतलब होता है? वो लेयर से होता है उसका। ठीक है, फिर उसके बाद जो आता है, उसके अंदर बहुत अंदर इनसाइड में स्पोरोजिनस टिश्यू, बट जो थर्ड लेयर प्रेजेंट है दैट इज मिडल लेयर। ओके, तो सीक्वेंस ध्यान रखो, एपिडर्मिस सबसे आउटर वाली, फिर एंडोथीशियम, और उससे नीचे क्या आ गया? मिडल लेयर। ठीक है, और जस्ट पोलन सैक के आउटर ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, जो मैं इससे डार्क कर रही हूँ, दिस इज व्हाट? दिस इज टैपिटम। टैपिटम क्या होता है? टैपिटम, इसको जो भी हमारे डेवलपमेंट है, पोलन ग्रेन्स है जो डेवलप हो रहे हैं, उनको क्या चाहिए? फूड चाहिए, राइट? तो टैपिटम जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो आउटर वाली जो थ्री लेयर्स थी वो क्या कर रही है? उनका मेन एम है प्रोटेक्शन का। ओके, जबकि जो टैपिटम है उसका मेन एम क्या है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ठीक है, अब ये देखो, जब भी कोई भी सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है तो वो क्या करता है? उसका जो खुद का सेल का साइज होता है वो कंपैरेटिवली लार्जर होता है, और उसके अंदर डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। क्यों? क्योंकि उसको आगे जाके न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या देखा? अब ये हमने पूरा स्ट्रक्चर देख लिया है, और इसमें आउटर लेयर्स कैसे बनती है, और बीच में यहाँ पर क्या है? चारों तरफ स्पोरोजिनस टिश्यू। अब यही एक रीजन हम बोल सकते हैं कि पोलन ग्रेन्स जो है, एज कंपेयर टू फीमेल गैमीट, बहुत सारे पोलन ग्रेन्स बनते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, एक एंथर के अंदर हम कितने? चार पोलन सेक्स देख रहे हैं, और उन सब के अंदर बहुत सारे स्पोरोजिनस टिश्यू हैं। स्पोरोजिनस टिश्यू मतलब ऐसे सेल्स हैं जो कि आगे जाके म्यूसिस कर सकते हैं। तो बहुत सारे नंबर ऑफ पोलन ग्रेन इसीलिए बन सकते हैं क्योंकि हमारे पास स्पोरोजिनस टिश्यू का क्वांटिटी ज्यादा है। ओके, सो अब यहाँ पर आता है, हमने स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर कौन से सेल है? इसके अंदर है एमएमसी, जिसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, ये माइक्रो वर्ड हम हर जगह क्यों यूज कर रहे हैं? मेल गैमीट के लिए, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए माइक्रो वर्ड यूज करते हैं, और फीमेल गैमीट ऑर्गन के लिए हम क्या यूज करते हैं? हमेशा मेगा वर्ड। ठीक है, अब इसके अंदर जो भी मेगा एमएमसी है, एमएमसी का काम ही क्या होता है? टू अंडरगो मियोसिस। ठीक है, अब इसकी प्लॉइडी क्या थी? 2n। अब हमें पता है मियोसिस से चार सेल बन जाएंगे, तो ये क्या हो गए? ये बन गए हमारे पास माइक्रोस्पोर्स। इन माइक्रोस्पोर को ही हम क्या कह रहे हैं? पोलन ग्रेन। अगेन मैं बोल रही हूँ कि ये मेल गैमीट नहीं है। ओके, दीज आर पोलन ग्रेन, और इनका स्ट्रक्चर कैसा बनता है? टेट्राड। ये देखो यहाँ पर ये ऐसे टेट्राड शेप में बनते हैं, और ये जो ग्रीन मैंने आप यहाँ पे हाईलाइट किया वो क्या है? इट इज अ कैलोज। ठीक है, कैलोज एक केमिकल है जो कि इन चारों को बाइंड रखता है। ठीक है, एक गम लाइक स्ट्रक्चर है जो कि इन चारों को बाइंड करता है और एक टेट्राड पोजीशन में बनाता है। सो एक हमारी एमएमसी से आफ्टर वन साइकिल ऑफ म्यूसिस हमारे पास चार पोलन ग्रेन्स या फिर चार माइक्रोस्पोर्स बन गए। ठीक है,
अब इंडिविजुअल जब हम माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो इसके स्ट्रक्चर में क्या होती है, एक होती है आउटर लेयर जिसको हम बोलते हैं इंटाइन, एक एक्साइन सॉरी, और इसके अंदर एक होती है इनर लेयर जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटाइन। ओके, एक्साइन आउटर वाली और इंटाइन अंदर वाली, ठीक है। एक्साइन जो होती है वो क्या होती है, काफी हार्ड स्ट्रक्चर होता है, और वो किससे बनता है, इट इज फॉर्म्ड ऑफ स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन क्या है, एक हार्डर सब्सटेंस है जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में जो डॉर्मेंसी है उसके अंदर भी उसको सरवाइव करवाता है पोलन ग्रेन को, जबकि इंटाइन जो है वो नॉर्मल सेलुलोज से या फिर पेक्टिन से बनता है। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, हम क्या देख रहे हैं, एक सिंगल पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। अब देखो हमने ये देखा कि एक साइकिल ऑफ मियोसिस तो हो गई, अब आफ्टर दिस क्या होता है, एक साइकिल ऑफ माइटोसिस। ओके, माइटोसिस से क्या होता है, प्लॉइडी जो है वो मेंटेन रहती है, एन है तो आगे भी एन ही रहेगा, लेकिन क्या हो जाता है, हमारे पास दो सेल बन जाते हैं। तो वन साइकिल ऑफ माइटोसिस से एक पोलन ग्रेन में दो सेल बन जाते हैं, जिन सेल को क्या नाम दिया है हमने, जिसमें जो बड़ा वाला सेल है उसको तो हम कह देते हैं वेजिटेटिव सेल, राइट, और जो छोटा सेल है उसको हम कह देते हैं जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल का क्या काम है, सिंपल, इसको आगे जाके न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, और जनरेटिव सेल क्या करेगा, जनरेटिव सेल में वन मोर टाइम माइटोसिस होगा आगे जाकर, ठीक है। अभी ये जो पोलन ग्रेन है, अभी ये पोलन ग्रेन को हम क्या कह देते हैं, टू सेल्ड स्टेज, ठीक है, ये है टू सेल स्टेज। अब मोस्टली एंजियोस्पर्म्स में, मोस्टली प्लांट्स में क्या होता है, इसी स्टेज पर ये जो पोलन ग्रेन है वो क्या करेगा, जो हम फीमेल ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बात करते हैं, स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गई और ओवरी हो गई, इसी स्टेज पर जो ये पोलन है वो स्टिग्मा पर रीच कर जाता है, ठीक है, पॉलिनेशन से, ट्रांसफर से इस स्टिग्मा के ऊपर वो आ जाता है, ठीक है। अब इस स्टेज में अंदर जब इट अंडरगोज द गोइंग ऑफ स्टाइल, जब वो स्टाइल को पास करता है तब क्या होता है, इसके अंदर जो एक्साइन है वहां पर एक जर्म पोर प्रेजेंट होता है ना, एक जर्म पोर प्रेजेंट होता है यहाँ पर। इस जर्म पोर से क्या होता है, जो हमारा पोलन ग्रेन है वो जर्म पोर से फिर जर्म ट्यूब बनाता है या फिर पोलन ट्यूब बनाता है, ठीक है। इस स्टेज को जब एक पोलन ग्रेन प्लस उसके साथ उसकी जर्म ट्यूब है, इस स्टेज को हम क्या कह देते हैं, मेल गैमेटोफाइट। देखो ये टर्म्स जो है वो याद रखनी जरूरी है ना। माइक्रोस्पोर क्या था, पोलन ग्रेन, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या था, जो पूरा टेट्राड लाइक स्ट्रक्चर था जिसके अंदर माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं, ठीक है। फिर हमने एक टर्म देखी है क्या, मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट क्या है, पोलन ग्रेन के अंदर प्लस उसके साथ जो जर्मिनेटेड पोलन ट्यूब भी अटैच है, उस स्टेज को हम क्या कह देते हैं, मेल गैमेटोफाइट। अब जब वो स्टाइल यहाँ पर रीच कर चुका है और इसके अंदर पोलन ट्यूब बन गई है, तब क्या होगा, तब जो मैं एडिशनल साइकिल ऑफ माइटोसिस बोल रही थी वो होगा, राइट। इसमें क्या होगा, जो हमारी यहाँ पे एक सेल थी, राइट, एक थी वेजिटेटिव सेल और एक थी जनरेटिव सेल। अब ये जनरेटिव सेल जब हमने देखा कि पोलन ट्यूब बन गई, तो यहाँ पर इस जनरेटिव सेल का वन मोर साइकिल ऑफ माइटोसिस होगा, और ये जो माइटोसिस से दो न्यूक्लियस बना लेगा, एक को हम कहते हैं प्राइमरी मेल न्यूक्लियस और सेकेंडरी मेल न्यूक्लियस। ओके, सो अब इंडिविजुअल सेल जो है जनरेटिव सेल के अंदर वो अब हमें कैसे दिखेगा, यहाँ पर पोलन ट्यूब है, वेजिटेटिव सेल बाद में क्या हो जाता है, डीजनरेट, और यहाँ पे आपको ऐसे दो न्यूक्लियस देखने को मिल जाएंगे। पहला तो है प्राइमरी मेल न्यूक्लियस और दूसरा क्या है, सेकेंडरी मेल न्यूक्लियस, ठीक है। तो अब हमने इस पूरे स्टेप में क्या देखा है, वन,
सो इस पूरे स्टेप में हमने 1 राउंड ऑफ मियोसिस देखा, राइट। एंड सेकेंड माइटोसिस कब हुआ, जब पोलन ग्रेन के अंदर जनरेटिव और वेजिटेटिव सेल बनी थी। और जो लास्ट राउंड ऑफ माइटोसिस है वो कब हुआ, जब जनरेटिव सेल के न्यूक्लियस से प्राइमरी मेल न्यूक्लियस और सेकेंडरी मेल न्यूक्लियस बना, ठीक है। तो पूरे इस प्रोसेस के लिए कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है कि क्या क्वेश्चंस में क्या, जैसे फॉर एग्जांपल मेल गैमेटोफाइट क्या होता है, ठीक है, इसका टर्म ध्यान रखना। फिर कितना इसके अंदर एक मियोसिस और 2 माइटोसिस होके ये बनता है, ठीक है, ये पूरा स्टेप पूछा जाता है। फिर टेट्राड लाइक स्ट्रक्चर बनती है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। सो दीज आर डिफरेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में प्लॉइडी लेवल पर या ये पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये मेल, और हम एक दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि मेल और फीमेल, मेल और ये दो मेल न्यूक्लियस क्यों बने, है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी दो मेल न्यूक्लियस क्यों बने। इसका मेन रीजन है, जब हम आगे के लेक्चर्स या आगे की वीडियोस में देखेंगे कि रिप्रोडक्शन जब होता है, जब दोनों का गैमीट का फ्यूजन होता है, तो एक जो मेल प्राइमरी मेल न्यूक्लियस है वो तो किसके साथ फ्यूज कर जाता है, एग सेल के साथ, है ना। जो फीमेल का, जो हम बोलते हैं फीमेल गैमीट जिसको हम एग सेल बोलते हैं, उसके साथ फ्यूज करके एम्ब्रियो बना लेता है या फिर सीड बना लेता है, राइट। और जो दूसरा, ये जो हमने सेकेंडरी मेल न्यूक्लियस देखा है, ये क्या करता है, ये आगे जाके पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है और एंडोस्पर्म बनाता है। So that is why we require 2 types of male nucleus. So next video में we will see female reproductive organ as well as we will see कि कैसे इनका फ्यूजन होता है, क्या डबल फर्टिलाइजेशन होता है, ट्रिपल फ्यूजन होता है, तो ये सब हम कैसे बोलते हैं, ओके। सो इन ओवरऑल इसमें हमें टर्म्स ध्यान रखनी है, मेल गैमेटोफाइट, माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोरेंजियम, राइट। और क्या है, दो टर्म्स हैं, एक होती है माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, एक है माइक्रोगेमिटोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वाला कौन सा प्रोसेस हो गया, ये वाला जो हम स्टार्टिंग में देख रहे थे, सिंपल एक एमएमसी से माइक्रोस्पोर का बनना, दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। उसके बाद का जो हमने फेज देखा है, जिसके अंदर हमने माइक्रोस्पोर से आगे मेल गेमिटोफाइट का फॉर्मेशन देखा, और मेल गेमिटोफाइट में फिर कैसे आगे जाके मेल गेमिट बना, अगर ये वाला पूरा हम मेथड, ये वाला पूरा प्रोसेस को इंक्लूड करें तो दैट इज माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। सो पूरा जब हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन प्लांट्स देख रहे हैं तो उसके अंदर ये टर्म्स और ये ऐसे स्ट्रक्चर बनते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।